सदर ट्रंप ने अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी को बमबारी से ज्यादा अहम करार दे दिया। यू टर्न लेते हुए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से 20% फीस टैक्स खत्म करने का ऐलान। कहते हैं मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं ने राबते किए। खलीजी ममालिक फीस के बदले अमरीका में तिजारत और सरमायाकारी करेंगे। अबनाए हुर्मुज़ सवाए ईरान के सबके लिए खुली है। ईरान की पुरतशद्दुद क़यादत तबाही की तरफ जा रही है। सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे को मुमकिन करार दे दिया। कहा हतमी मुआहदे के लिए मज़ीद मुज़ाकरात करना होंगे। क्या करने जा रहे हैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ईरान अमरीका बढ़ती कशीदगी से आलमी अमन को संगीन खतरात लाहक। दुनिया भर में बेचैनी बढ़ गई। अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत। ईरानी जजीरों पर बैक वक्त हमले। खुशोमरकेश धमाकों से गूंज उठे। पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। अमरीकी मिसाइल पानी और बिजली की तनसीबात के करीब गिरा। मुतादिद कश्तियों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमरीकी फौजी तनसीबात पर रॉकेट्स और मिसाइल बरसा दिए। कुवैत में खतरे के सायरन बजे। धमाकों की आवाज़ें। कुवैती हुकाम का फ़ज़ाई हमले नाकाम बनाने का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा ऐसे काबिल अफसोस इक़दामात सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इलाकाई अमन सलामती को दाव पर लगाया जा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का आज़म करता है। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में मुमलिकत सऊदी अरब के साथ खड़ा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए अपनी मुखलिस कोशिशें जारी रखेगा। पाक तुर्क दिफाई ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। इलाकाई सलामती का आज़म मज़ीद मजबूत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान अंकारा में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की तुर्क वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। दो तरफा सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल। आला सतह की मुलाकातों में दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर आमद। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाक फौज के सरबराह को तुर्की के आला फौजी एजाज से नवाजा गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई। का मुकाबला करे जो मस्जिदों में, चौकों में, स्कूलों में बम फाड़ते हैं। और भाई मैं उनसे बात करने को तैयार नहीं। मैं किसी दहशतगर्द को अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं। ये फौज मेरे माथे का झूमर है। इसका एक एक जवान, इसका सिपा सलार, इसका एक एक अफसर जो मेरी हिफाजत पर इस मुल्क की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देता है। जरा होश संभाल के बात करो। शहादा की कुर्बानियाँ सियासत से बालातर। कौम का मुश्तरका असासा है, इंतशार नहीं। अमन, तरक्की और यकजहती की ज़रूरत है। वफाकी वज़रा ने मौलाना फजल रहमान के वतन के सपूतों के खिलाफ बयान को कुर्बानियों की तौहीन करार दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अल्फाज का इंतखाब जिम्मेदारी मांगता है। फौजी जवानों की कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना शहदा और उनके अहले खाना की दिल आज़ारी है। शहादत के पीछे फ़र्ज़, नज़रिया, अक़ीदा और वतन से मुहब्बत होती है। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस नाउल्लाह का शहादा को खिराज अक़ीदत। कहा शहादत का मकाम दुनियावी मफादात से बालातर है। एहसन इकबाल ने कहा मौलाना फजल रहमान का बयान इख्लाक के तकाज़ों के मुताबिक है, ना ही इस्लामी तालीमात से आमा है। इख्तलाफ हर शख्स का हक, मगर अल्फाज का चुनाव एहतराम ज़रूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा फ़ौज हमारे माथे का झूमर है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील ईमान मेमन ने कहा कि शहादा गाजी कौम का फ़ख्र है। कुर्बानियों का एहतराम कौमी जिम्मेदारी है। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ IPP की पंजाब असम्बली में करारदाद पेश। पाक फौज के खिलाफ बयानात की मजम्मत। करारदाद में कहा गया कौमी सलामती के इदारे को सियासी तनकीद का निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज बयानात कौमी मफाद के मुनाफी हैं। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ बयानिया दुश्मन कुव्वतों को फ़ायदा पहुँचा सकता है। कौमी इदारों के वक़ार को मजरूह करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस मैशत और डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ पर इजलास। मुल्की मैशत को डिजिटल अदायगियों पर मबनी कैशलेस मैशत में तब्दील करने की पेशरफ्त पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा
ملکی معیشت کو کیش لیس نظام پر منتقل کرنے سے پائیدار معاشی ترقی ہوگی، شفافیت کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم کی ڈیجیٹل ادائیگیوں کے لیے QR کوڈ استعمال کرنے کی ہدایت۔ فعال مرچنٹس کی تعداد میں 1 سال کے دوران 300% اضافہ کرنے پر معاشی ٹیم کو خراج تحسین پیش۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والے ترسیلات زر کو 100% ڈیجیٹل بنایا جائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کے وزیر برائے امور خواتین اور سوشل ویلفیئر زاہد حسین کی ملاقات۔ پاک بنگلہ دیشی وزراء کا تجارت، تعلیم، سماجی بہبود اور عوامی رابطوں کے حوالے سے امور پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ تعلقات کو باہمی دلچسپی کے وسیع بنیاد شعبوں میں فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ لاہور، گجرات، خوشاب سمیت پنجاب کے مختلف حصوں میں بارش، تیز ہواؤں نے موسم خوشگوار بنا دیا، حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ قصور، کوٹ، رادھا کشن، ننکانہ صاحب، مرید کے لالہ موسیٰ میں بھی بادل خوب برسے۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں بارش کا امکان، بالائی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، کراچی اور تھرپارکر میں بوندا باندی کا امکان ہے۔ اور لاہور میں نیشنل ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں 17 سالہ فرقان احمد کی شاندار کارکردگی، 88 کلو گرام ویٹ کیٹیگری میں مجموعی طور پر 325 کلو گرام وزن اٹھا کر نیا ریکارڈ بنا دیا۔ خواتین نے بھی اپنی صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھا۔